हे शौनक, ब्रह्म को जानने वाले कहते हैं कि मनुष्य के लिए दो प्रकार की विद्याएं जानना आवश्यक है, अपरा विद्या और पराविद्या। ये उत्तर साधक की समझ को बदल देता है। हम सामान्य रूप से ज्ञान को अच्छा या बुरा, उपयोगी या अनुपयोगी मानते हैं, परंतु यहाँ पहली बार ज्ञान को दो स्पष्ट श्रेणियों में विभाजित किया जा रहा है, एक निम्न ज्ञान और दूसरा उच्च ज्ञान। अपरा विद्या अर्थात वह जो परे नहीं है, यह संसार से जुड़ा हुआ ज्ञान है। यह कर्म, भाषा, शास्त्र, बुद्धि और भौतिक विषयों का ज्ञान है। ये वही ज्ञान है जिससे मनुष्य योजना बनाता है, कार्य करता है, समाज में प्रतिष्ठा पाता है, परंतु भीतर की प्यास फिर भी शांत नहीं होती। पराविद्या अर्थात वह जो परे है, ये वह ज्ञान है जो सीमाओं के पार ले जाता है। यह आत्मा के सत्य का बोध कराता है और साधक की चेतना को भीतर से बदल देता है। यही वह ज्ञान है जो जन्म और मृत्यु के बंधन को ढीला कर देता है। ऋषि अंगिरस ने इन दो विद्याओं को बताकर साधक के मार्ग की पहली सीढ़ी रख दी। उन्होंने संकेत दिया कि परम सत्य को जानने से पहले यह समझना आवश्यक है कि तुम जो कुछ जानते हो वह किस श्रेणी में आता है। जब तक यह भेद स्पष्ट नहीं होता, साधक निम्न ज्ञान के अंतहीन रेगिस्तान में भटकता रहता है, यह मानकर कि उसे सत्य का महासागर मिल गया है। यही विभाजन पहली कुंजी है जो साधक को अंतिम रहस्य तक ले जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और उस ज्ञान को समझते हैं जिससे हम सभी परिचित हैं, जिसे ऋषि ने अपरा विद्या कहा। अपरा विद्या का विस्तृत संसार जो हम सब जानते हैं। ऋषि अंगिरस बताते हैं कि अपरा विद्या क्या है। वे कहते हैं, तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो थर्ववेद शिक्षाकल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति। अर्थात हे शौनक, अपरा विद्या में चारों वेद और 6 वेदांग शामिल हैं। चारों वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 6 वेदांग हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये सुनकर कोई भी चकित हो सकता है, क्योंकि वेद जिन्हें हम ज्ञान की पराकाष्ठा मानते हैं, उन्हें ऋषि यहाँ अपरा विद्या कह रहे हैं। इसे समझने के लिए गहराई में जाना होता है। महर्षि अंगिरस वेदों का अपमान नहीं कर रहे, वे केवल उनकी सीमा बता रहे हैं। चारों वेद विशाल ग्रंथ हैं जिनमें देवताओं के स्तोत्र हैं और यज्ञ की सभी विधि विधान वर्णित हैं। मंत्रों का गान है और लौकिक जीवन के नियम दिए गए हैं। ये हमें बताते हैं कि संसार में कैसे रहना है, कौन सा कर्म करना है और किन कर्मों से क्या फल प्राप्त होता है। ये सब ज्ञान महत्वपूर्ण है, पर यह ज्ञान बाहरी जीवन को व्यवस्थित करने वाला ज्ञान है। 6 वेदांग वे शास्त्र हैं जो वेदों को समझने में सहायता करते हैं। शिक्षा अर्थात मंत्रों का सही उच्चारण, कल्प अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की विधि, व्याकरण अर्थात भाषा की संरचना का विज्ञान, निरुक्त अर्थात कठिन शब्दों का अर्थ, छंद अर्थात मंत्रों की लय और ज्योतिष अर्थात काल निर्धारण और शुभ समय का ज्ञान। ये सब मिलकर वेद की भाषा और विधि को स्पष्ट करते हैं और मनुष्य को कर्म के मार्ग में कुशल बनाते हैं। अब इस ज्ञान की विशालता को आधुनिक संदर्भ में देखें। आज के समय में अपरा विद्या में केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं आते, बल्कि संसार का हर लौकिक ज्ञान शामिल हो जाता है। विज्ञान, गणित, इतिहास, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कला, समाजशास्त्र, साहित्य और वह सब जो हम विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, ये वही ज्ञान है जो बुद्धि को तेज करता है और मनुष्य को संसार में सफल बनाता है, परंतु आत्मा की प्यास को शांत नहीं करता। तो फिर इसे अपरा अर्थात निम्न क्यों कहा गया? कारण गहरा है। यह सारा ज्ञान कार्य और कारण के नियम में बंधा है। ये बताता है कि कौन सा कर्म कौन सा परिणाम देगा। यह ज्ञान संसार के परिवर्तनशील नियमों पर आधारित है जो हर पल बदलते रहते हैं। यह मनुष्य को बेहतर जीवन दे सकता है, पर उसे जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं कर सकता। यह जेल को सुंदर बना सकता है, पर बाहर निकलने का मार्ग नहीं दिखाता। अपरा विद्या विषय का ज्ञान है अर्थात वस्तुओं का ज्ञान, पर यह उसको नहीं जानती जो इन सब वस्तुओं को जान रहा है। मनुष्य संसार की हर चीज का अध्ययन कर सकता है, पर यह ज्ञान उसे स्वयं से परिचित नहीं कराता। जब तक सूक्ष्म रूप से जानने वाला और जानी जाने वाली वस्तु का भेद बना रहता है, तब तक द्वैत बना रहता है, और जहां द्वैत है वहीं भय है, अधूरापन है और पुनर्जन्म का चक्र है। इसीलिए शौनक का मूल प्रश्न
कि किसे जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। अपरा विद्या में पूरा नहीं होता। अपरा विद्या अनंत है और जितना जानो उतना बाकी रह जाता है। यहीं पर ऋषि अंगिरस उस दूसरे ज्ञान की ओर संकेत करते हैं जो सीमाओं को तोड़ देता है और साधक को सीधा सत्य तक पहुंचा देता है। वही है पराविद्या। पराविद्या का गहरा रहस्य, स्वयं को जानना। ऋषि अंगिरस परम रहस्य का उद्घाटन करते हैं। वे कहते हैं, अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते, अर्थात अब वह पराविद्या जिससे उस अक्षर तत्व को जाना जाता है। यह छोटा सूत्र पूरे ब्रह्मांड का सार समेटे है। यहाँ दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, परा अर्थात सर्वोच्च और अक्षर अर्थात अविनाशी, जो कभी नष्ट नहीं होता। पराविद्या वह ज्ञान है जिससे इस अविनाशी तत्व का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ये पढ़ने जैसा नहीं बल्कि स्वयं सत्य के रूप में जागने जैसा है। अब प्रश्न उठता है कि यह अक्षर तत्व कैसा है। उपनिषद इसका वर्णन हमारी बुद्धि से परे शब्दों में करता है। यत्तद्रेश्यम ग्राह्यम गोत्रम वर्णमचक्ष उश्रोत्रम तदपाणिपादम नित्यम विभूम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तदव्ययम यद्भूतयोनिम परिपश्यन्ति धीरा, अर्थात जो देखा नहीं जा सकता, जो पकड़ा नहीं जा सकता, जिसका कोई मूल नहीं और कोई रंग नहीं, जिसकी न आंखें हैं न कान न हाथ हैं न पैर, वह नित्य है, सर्वव्यापी है, सूक्ष्म है और अविनाशी है। वही इस संपूर्ण सृष्टि का स्रोत है और ज्ञानी उसे सर्वत्र देखते हैं। ये वर्णन बुद्धि को उलझा देता है क्योंकि हम हर वस्तु को उसके गुणों से पहचानते हैं और ब्रह्म सभी गुणों से परे है। तब उसे जाना कैसे जाए? उपनिषद यहाँ अद्भुत उपमाएं देता है। पहली उपमा मकड़ी और जाले की है। यथोर्ण नाभिः सृजते गृह्णतेच, जैसे मकड़ी अपने भीतर से जाला निकालकर वापस भीतर समेट लेती है, वैसे ही अक्षर ब्रह्म अपने आप से ही सृष्टि को प्रकट करता है और प्रलय के समय सबको समेट लेता है। दूसरी उपमा पृथ्वी और औषधियों की है। यथा पृथिव्यामौषधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि, जैसे पृथ्वी से विविध वनस्पतियां उगती हैं और जीवित मानव से बाल उत्पन्न होते हैं, वैसे ही चेतन ब्रह्म से यह असंख्य विविधता जन्म लेती है। पृथ्वी एक है पर पौधे अनेक हैं, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म एक है पर उसकी अभिव्यक्तियां अनगिनत हैं। तीसरी और अत्यंत महत्वपूर्ण उपमा अग्नि और चिंगारियों की है। तदेतत् सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकाद्विस्फुल्लिंगा सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपा तथाक्षराद्विविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति, अर्थात हे सौम्य, जैसे धधकती आग से असंख्य चिंगारियां निकलती हैं, वैसे ही अक्षर ब्रह्म से अनेक जीव उत्पन्न होते हैं और अंत में उसी में लौट जाते हैं। चिंगारी आग से अलग दिखती है पर उसका सार अग्नि ही होता है। इसी प्रकार हम स्वयं को शरीर और मन की सीमाओं में बंधा हुआ समझते हैं, पर हमारा वास्तविक स्वरूप उसी ब्रह्म का अंश नहीं है बल्कि वही ब्रह्म है। अज्ञान के कारण हम स्वयं को एक छोटी चिंगारी मान लेते हैं। पराविद्या इसी अज्ञान को मिटाने का नाम है। ये उस चिंगारी को पहचान दिलाती है कि वह अग्नि से अलग नहीं है। जिस क्षण यह बोध होता है उसी क्षण भय मिट जाता है, दुख समाप्त हो जाता है और अपूर्णता टूट जाती है। यही बोध अहम ब्रह्मास्मि है और यही पराविद्या का शिखर है।